हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है उसको हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। प्रतिबिंब जैसे होता है कि अगर हम जो है यहाँ पर एक वस्तु रखी है, एक एक आदमी है, मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है। अगर हमारा प्रतिबिंब जो है यह एक दर्पण है, इस दर्पण में मेरा प्रतिबिंब, मेरा फोटो अगर इसमें बन रहा है तो इसका जो है, इसमें जो फोटो बन रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है, वही उसका जो है प्रतिबिंब कहलाएगा। इसका इसमें जो बन रहा है वही आपका जो है प्रतिबिंब कहलाता है। और हम लोग जो है इसको यहाँ पर पढ़ करके समझेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि प्रतिबिंब वही होता है जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, एक ये कांच है, मेरा जो है इसमें जो फोटो अगर आप देखोगे इस शीशे में अगर हमारा फोटो दिख रहा है तो वही मेरा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। जो इसमें दिख रहा है, इस कांच में जो दिख रहा है वही मेरा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम जो है एक एक पॉइंट को पढ़ के समझते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको प्रतिबिंब के बारे में कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा, मेरे को पूरा गारंटी है। प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जहां पर मिल रही है, यानी कि मिल रही है, इस दर्पण पर मिल रही है, इस दर्पण पर अगर जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर मिल रहा है तो वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब, उसी को कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो दर्पण में इस वस्तु का, ये जो वस्तु खड़ी थी, हम खड़े थे, हम जो है इसमें पूरा पूरा दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, इस सब के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग समझाते हुए चलेंगे। ठीक, प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। लाइट को सही करो। ठीक 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 ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो पहला वस्तु था, यहाँ से जो है इस पर जो बन रहा है, अगर वास्तव में इस जगह पर मेरा वास्तव में फोटो बन रहा है, इमेज बन रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कह रहा है कि तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारा फोटो जो है यहाँ पर पूरा जो है प्रतिबिंब पूरा बन रहा है तो उससे जो है वास्तव में बन रहा है, हम जो है उसको वास्तव में देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु को यानी पूरा देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब कांच पर पूरा बन गया दर्पण पर, तो वहां पर जो है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, यानी कि वास्तव में मिल रहा है। वास्तविक का मतलब आपको नाम से लग रहा है कि वास्तव में मेरा जो है इस दर्पण पर वास्तव में हम दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, वास्तव में यहाँ पर आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि वास्तव में हम जो है उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब है कि यहाँ पर देखिए नाम से ही आपको समझ लेना चाहिए कि वास्तविक का मतलब कि वास्तव में हो रहा है, आभासी का मतलब है कि आभास हो रहा है, कि इसे लग रहा है। इसको भी हम पढ़ेंगे, समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। आभासी का मतलब होता है कि आभास हो रहा है। जैसे कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बनने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, अगर इसका फोटो जो है इस दर्पण में वास्तव में नहीं मिल रहा है, वास्तव में नहीं बन रहा है, तो उसे हम जो है आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
जैसे कि अगर आप 5 किलोमीटर दूरी पर खड़े हो और एक जो है कांच लगा है बहुत दूर पर, 5 किलोमीटर की, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ 5 किलोमीटर दूरी पर जो है, या 1 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, या उससे और कम कर सकते हैं, एक कांच लगा है बड़ा सा, आप उसमें दिख नहीं रहे, यानी आभास कर रहे हो कि हम उसमें दिख रहे हैं। अगर वास्तव में हम नहीं दिख रहे हैं वहां पर, तो उसको हम लोग जो है आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। कहने का मतलब ये, अगर यही है, यही हमको इसमें नहीं दिखाई देता, इसकी दूरी हम जो है यहाँ पर 500 मीटर कर दें, 500 मीटर कर दें, बहुत दूर, मतलब 500 मीटर बहुत दूर होता है, या हम आपको ज़्यादा बता दिए, अगर ऐसा जो है वहां पर देखेंगे कि हमको, अरे हमको लग रहा है कि हम दिख रहे हैं वहां पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तव में नहीं दिख रहे हैं, हम आभास कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो आभास कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। अब चलिए, और इसको जो है नोट में इसको लिख लीजिएगा, और यहां पर आपको बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अगर आपसे अंतर पूछेगा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर जो है हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से आप इसके अंतर से समझ सकते हो कि इसको जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसको पर्दे पर, इसको जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां कान, बायां हाथ या बायां कान, आप बायां कान ले लो या बायां हाथ, यहां पर जो मैं हाथ लिखा हूं, बायां कान प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं, साइड बदल जाते, साइड जो होते हैं उसके बदल जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप जो है एक कांच के सामने खड़ा हो जाना, आप जो है इसका प्रयोग करना, ठीक है, क्या क्या सच में हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हूँ ऐसे, ये आपका जो है कांच है, यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मेरा क्या है, बायां कान है, ये वाला, ठीक है, ये वाला बायां कान है, जो ये वाला मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ये तो यहाँ पर इस साइड बनना चाहिए, लेकिन जो है अगर यहाँ पर फोटो में देखोगे कांच में, तो मैं इस साइड ये वाला कान दिखेगा। तो अभी तक जो है मैं यहाँ पे था, इस साइड आपका दिख रहा था बायां कान, लेकिन जब इसमें प्रतिबिंब में देखोगे तो आपका बायां कान इस साइड दिखाई देगा। आप करके देखना, ठीक है, आपको मैं एक प्रकार से करके देखना और कमेंट में बताना। दिया गया, ठीक है। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण के ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रख कर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी कारण से जो है अगर हम किसी पेज को जो है दर्पण के सामने रख करके पढ़ते हैं तो वहां पर जो है वो उल्टे दिखाई देते हैं। और इसमें नोट में क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे भी कुछ अक्षर होते हैं जिनको हम जो है उनका साइड चेंज होता है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि यह जो है इसका पार्श्व उत्क्रमण जो है यह उल्टा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है, जबकि पार्श्व उत्क्रमण होता है, यानी पार्श्व उत्क्रमण उनमें भी होता है लेकिन उसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। जैसे में अगर ए दिया गया है, मान लीजिए ये दिया गया है, अगर उस फोटो में देखोगे तो वह जो है कैसे दिखाई देगा, ये पलटेगा, मतलब कि ये वाला इस साइड आ जाएगा, ये वाला इस साइड आएगा, लेकिन महसूस नहीं होगा। और आई देख लीजिए, ओ देख लीजिए, ओ का क्या होगा, ओ का उल्टा वही आएगा, ठीक है। यम करोगे तो ये वाला इस साइड आएगा तभी यम रहेगा। वाई करोगे, यू करोगे, एच करोगे, यक्स करोगे, डब्ल्यू करोगे, भी करोगे, ऐसे तमाम जो है इतने अक्षर हैं, इनको जो है
हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हाँ, पार्श्व उत्क्रमण इनका भी होता है, ठीक है। और ऐसा इनकी सममित आकृति के कारण होता है। अगर कोई पूछेगा कि यह जो है क्यों नहीं चेंज होता है, तो आप बताओ कि यह जो होता है इनकी सममित आकृति, जो समान आकृति होती है, इसकी समान आकृति होती है, इसी के कारण जो है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका। मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा वादा कर चुका हूं कि भौतिक विज्ञान को जो है एक क्रम से, एक सीक्वेंस से जो है पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा कि जो आपका छूट जाए। भौतिक विज्ञान की क्लास जो है डेली आती रहेगी शाम को 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 बजे तक जो है, 6 बजे या 6:30 बजे डेली आ जाती है क्लास, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाता है। और हम पूरा आशा नहीं विश्वास के साथ बता रहे हैं कि फरवरी तक जो है हम पूरा कंप्लीट कर देंगे भौतिक विज्ञान को, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। हमारा भी सपोर्ट करें, हम जो है आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।